सोचो जरा, एक सुबह तुम उठो, सड़क पर चल रहे हो और अचानक तुम्हें मिट्टी पर चलते हुए फुटप्रिंट्स दिख जाती है, लेकिन कोई पैर नहीं, ना कोई आदमी ना कोई जानवर, सिर्फ पैरों के निशान जो खुद चल रहे हैं। डर लगेगा ना? अब सोचो अगर पूरी दुनिया तुम्हें देख ही ना पाए तो क्या तुम सबसे पावरफुल हो जाओगे या सबसे ज्यादा अकेले? आज की कहानी सिर्फ एक इनविजिबल आदमी की नहीं है, बल्कि इस बात की वार्निंग है कि साइंस अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो चमत्कार नहीं तबाही बन जाती है। ये है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये कहानी शुरू होती है ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट से। ग्रिफिन कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उसका दिमाग बहुत तेज था, इतना तेज कि उसने साइंस का ऐसा सीक्रेट खोज लिया जिससे दुनिया के लिए सिर्फ इमेजिनेशन था, इनविजिबिलिटी। उसने अपने शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस किए कि लाइट उसके बॉडी से टकराने के बजाय सीधा पार हो जाए, बिल्कुल शीशे की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिफिन का शरीर दुनिया के लिए गायब है, लोग उसे देख नहीं सकते थे, चाहे वो उनके बिल्कुल सामने ही क्यों न खड़ा हो। पर यहीं पर कहानी का डेंजरस मोड़ लेती है। ग्रिफिन ने अपनी इस डिस्कवरी में दुनिया की मदद के लिए नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं साइंस से लोगों का भला कैसे कर सकता हूँ, उसने ये सोचा कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ। अपनी डिस्कवरी को छुपाने के लिए उसने अपने ही रिसर्च रूम जला दिया और चुपचाप वहाँ से भाग गया। ये पहला सिग्नल था कि ग्रिफिन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि खुद से भाग रहा था। इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन को एक और बड़ी प्रॉब्लम समझ आई। इनविजिबिलिटी सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड थी, कपड़े इनविजिबल नहीं होते। इसलिए अगर ग्रिफिन कपड़े पहनता तो लोग उसे कपड़े देख लेते और इसी वजह से उसे अक्सर नंगा रहना पड़ता था। लेकिन लंदन की ठंड ने उसे ये करने पे मजबूर कर दिया, जो कि था कपड़े पहनना। ये दिखाता है कि साइंस चाहे जितनी भी एडवांस हो, इंसान की बेसिक जरूरत खत्म नहीं होती। एक दिन ग्रिफिन बर्फ से ढकी सड़क पर चलता है। लोगों दूर से देख रहे होते हैं बर्फ पर फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, पर पैर दिख ही नहीं रहे। फुटप्रिंट्स आगे बढ़ रहे हैं जैसे कोई इनविजिबल चीज चल रही हो। लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। यहीं से चैप्टर का टाइटल समझ आता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये सिर्फ फिजिकल फुटप्रिंट्स नहीं बल्कि ये ग्रिफिन के गलत डिसीजंस के निशान भी हैं, जो उसे बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन का जीवन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो भूखा रहता है, ठंड से बहुत बार कांपता है और रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। तब वो चोरी का रास्ता चुनता है। वो दुकानों में घुस जाता है, लोगों के घरों में बिना परमिशन के एंटर करता है, खाना चुराता है, पैसे चुराता है। लोग सिर्फ आवाजें सुनते हैं, दरवाजे खुलते बंद होते देखते हैं, पर कोई इंसान नजर ही नहीं आता। डर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाता है। ग्रिफिन समझता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे नॉर्मल दिखना पड़ेगा। इसीलिए वो बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, टोपी और कोट पहनता है। बाहर से वो एक अजीब सा आदमी लगता है, पर कम से कम लोग उसे देख तो सकते हैं। लेकिन उसका बिहेवियर उसे बीट्रे कर देता है। वो रूड है, गुस्सा करता है, लोगों से बात नहीं करता। उसका गुस्सा उसके अकेलेपन और गलतियों का नतीजा है। साइंस ने उसे इनविजिबल बना दिया, पर उसकी इंसानियत धीरे धीरे गायब हो चुकी है। ग्रिफिन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं जोड़ा। उसने सोचा कि इनविजिबल होना मतलब कानून से ऊपर होना, पर असल में वो अपनी लाइफ का विलेन बन गया। जितना ज्यादा वो पावर का मिसयूज करता गया, उतना ही ज्यादा वो अकेला होता गया। ना दोस्त, ना घर, ना चैन, सिर्फ डर, भूख और गुस्सा। इस कहानी का सबसे गहरा मैसेज ये है कि साइंस न्यूट्रल होती है, वो अच्छी भी हो सकती है और खतरनाक भी। फर्क पड़ता है उस इंसान पर जो उसे कंट्रोल करता है। ग्रिफिन के पास नॉलेज तो थी पर वैल्यूज नहीं, और वैल्यूज के बिना नॉलेज सिर्फ वेपन बैन हो जाती है। आज के टाइम में जब हम एआई, टेक्नोलॉजी और पावर के बारे में बात करते हैं तो ये चैप्टर और भी रेलेवेंट हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई डिस्कवरी के साथ एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं इससे सही में कुछ कर सकता हूँ? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो तुम भी ग्रिफिन बन सकते हो, दिखने में पावरफुल पर अंदर से खोखले। द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सिर्फ एक साइफाई कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक लेसन है और एक सच है। ग्रिफिन इनविजिबल जरूर हो गया पर वो कभी महान नहीं बन पाया, क्योंकि असली महानता दिखने से नहीं, इंसान होने से आती है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डिकोडिंग।